जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। हम लोग चैप्टर 1 का जो प्रयोग सवाल है उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग परीक्षण नंबर 1.3 से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 1.4 से जो भी 1.3 का 1.1 का जो भी कुछ सवाल था उसको मैंने बना दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। 1.2 में कहता है कि हाँ कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के दोनों मूल की प्रकृति ज्ञात करें। दोनों मूल की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो एक नंबर सवाल से हम लोग चलते हैं कि सबसे पहले इसको आप लोग किससे तुलना कीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके साथ हम लोग तुलना करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रकृति कैसे डिसाइड हुई, प्रकृति डिसाइड होती है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d से। d क्या होता है हमारा, b² माइनस 4ac। ये अगर बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, मूल समान होंगे। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है तो मूल क्या होंगे, असमान होंगे और वास्तविक होंगे। और लेस देन 0 है तो असमान मूल मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट में हमारा ये जितना सवाल है बनेगा, मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले चलिए एक नंबर से चलते हैं। एक नंबर सवाल में क्या कहा है, 2x² 7x प्लस 3। इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन तुलना करें तो a कितना है हमारा 2, b कितना है हमारा 7 और c कितना है हमारा 3। तो तुलना जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका निरूपक डिसाइड करेंगे। निरूपक क्या है हमारा d का वैल्यू कितना है, b² माइनस 4ac। तो अब आप लोग क्या कीजिए कि b के जगह पे इसका वैल्यू डाल दीजिए 7² माइनस 4, a के जगह पे आप 2 डालिए और c के जगह पे 3 डालिए। देखिए कितना होता है, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 12, 12 दूना 24, यानी हो जाएगा हमारा 25। 25 है, ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन तुलना कीजिए। a हमारा कितना है 3, b कितना है -2√6 और c कितना है 2। ठीक है, इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, इसकी तुलना हम लोग करेंगे d क्या है हमारा b² माइनस 4ac। तो b क्या है हमारा -2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इंटू a 3c इंटू 2। ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 इंटू 6। देखिए रूट a का होल स्क्वायर होता है a, यानी कि रूट को अगर आप 2 बार गुना करते हैं ना तो वही सेम वैल्यू आता है, यहाँ भी वही होगा, सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो 24 हो गया, यहाँ कितना हो गया 3 चौके 12, 12 दूना 24, यानी कि 24 माइनस 24 क्या हो गया 0। 0 हो गया यानी क्या होगा, मूल समान होगा। इसका क्या हो जाएगा, मूल समान होगा। देखिए 0 आया ना तो इसका मतलब मूल इसका समान होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या इसके साथ तुलना की स्टैंडर्ड का, तो a हो जाएगा हमारा 2, b हो जाएगा हमारा -7 और c हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जब हम लोग तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए d यानी कि b² माइनस 4ac यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 2, c के जगह पे 9 यानी 49 और ये हो जाएगा हमारा 12, ये तो ज्यादा हो जाएगा। देखिए 9 दूना 18, ऐसे में किए 18, 18 चौके 72। ठीक है, ये हो जाएगा 72। ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, लेस देन 0 होगा यानी कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल क्या होगा इसका, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, लेस देन 0 होगा, ये माइनस है तो माइनस बड़ा है तो माइनस ही आता है, तो ये लेस देन 0 होगा यानी कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे a कितना है हमारा 2/5, b क्या है हमारा -2/3 और c क्या है 1। ठीक है, तो तुलना कीजिए किससे, ये b² माइनस 4ac, ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए -2/3 का स्क्वायर
-4 a यानी कि 2y5 c यानी कि 1। ठीक है, ये हो जाएगा 4/9 -8/5। दोनों का यहाँ पे एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना से हो जाएगा, 45 से लेना होगा तभी हो जाएगा, यानी कि 45 होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 5 बार में, तो 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 9 बार में, यानी कि 9 72, तो 72 यानी कितना हो जाएगा -52/45। ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा तो लेस देन 0 ही होगा। इसका मतलब इसका भी मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं मिलेगा। तो ये 4 क्वेश्चन थे, आपने देखा कितनी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। आपको थ्योरी जानना पड़ेगा, सवाल बनाना आसान होता है, बस आपको थ्योरी पे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।